हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा। आज इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आप सबने क्लियर कर लिया है। इसके बाद अब आपके एडमिशन हो गए हैं। अब उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मेरे पास मैसेज आए थे कि हमारे प्रॉपर क्लासेस हम नहीं ले पाएंगे या फिर हम प्राइवेट कर रहे हैं, तो हमें वो सारा मटेरियल कैसे प्रोवाइड होगा। तो आप प्लीज़ क्लास स्टार्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर सेमेस्टर वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर मैं आपको बहुत कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में कम टाइम में पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ला पाएँ। ठीक है, तो इसी का ही आज हमने जो एक बुक लिए है, जो आपका एक सब्जेक्ट आएगा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पर हमने जो चैप्टर लिया है वो है इसका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसको हम बाल्यावस्था एंड विकास भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है जन्म, शैशवावस्था एंड बाल्यावस्था, सार्वभौम। अब देखिए, वैसे तो मैं इंग्लिश में कराने वाली थी, लेकिन आप लोगों ने ही कहा कि हिंदी में कराएं, तो मैं हिंदी में करा रही हूँ। लेकिन फिर भी आप बता दीजिएगा अगर आपको इंग्लिश में भी चाहिए तो। ठीक है, इसमें हम प्रस्तावना, उद्देश्य, फिर बाद में बात करेंगे जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था की, जिसमें हमारे शैशवावस्था, बाल्यावस्था आएगी। अब ये क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी क्या है, इंडेक्स है। इसके बाद हम डायरेक्ट प्रस्तावना पे आ जाते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, जो हम बात करें यहाँ पर कि हमारी जो लाइफ होती है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। जैसे कि आपको पता है, एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर वो अब किशोरावस्था में जाता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो ये क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। कोई भी बच्चा सिर्फ बालकपन पे नहीं रुकता, यानी कि हर किसी की एज चलती रहती है। कोई भी किसी भी अवस्था में स्थिर नहीं रह सकता, ये आप सबको पता है। मृत्यु तक हमें जीवन पर्यंत ये चलनी है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो इसमें कुछ अवस्थाएं विभाजित की गई हैं। अब वो अवस्थाएं कैसी हैं, जैसे कि आपने देखा कि एक बालक जब पैदा होता है तो वो माँ के गर्भ में बड़ा होता है। ठीक है, जिसको इन्फेंट बोलते हैं। जो नया नया पैदा बच्चा होता है उसको इन्फेंट यानी कि शिशु बोलते हैं। उसके बाद वो बड़ा होता है, शैशवावस्था भी बोला जाता है उसे। शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था, ये उसकी एज चलती है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने इसको कैटेगराइज किया है इसको। अब देखिए यहाँ पर, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा किस में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि गर्भधान से जन्म तक गर्भावस्था कहलाती है, यानी कि जब गर्भ में शिशु होता है और जब तक उसका जन्म होता है वो कहलाती है हमारी गर्भावस्था। फिर आती है शैशवावस्था, जिसमें बच्चा हमारे जन्म से, यानी कि गर्भ से निकलने के बाद जब उसका जन्म होता है वहां से लेके 2 साल तक के बच्चे को शैशवावस्था में डाला गया है या शैशवावस्था में उसको बोला गया है, जिसको हम अडोलसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बाल्यावस्था आती है जो कि हमारी 2 से 11 वर्ष तक होती है। अब इसमें भी अगर आप आगे जाके पियाजे पढ़ेंगे, उन्होंने भी कैटेगराइज किया है 2 से 6, फिर 7 से 11 ऐसे कैटेगराइजेशन किया है। वो किया है उन्होंने बुद्धि के बेसिस पर कि 2 से 6 की बुद्धि अलग होती है, फिर 7 के बाद 11 वाले बच्चे की बुद्धि अलग होती है, एकदम से उसकी बुद्धि बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आता है किशोरावस्था जो कि 12 से 19, जो हम टीन एज बोलते हैं, वो हमारी कहलाती है। फिर आती है प्रौढ़ावस्था जो कि 19 से अधिक की अवस्था होती है। ठीक है, अब माता के, आपने को पता है कि जो माता के गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्मावस्था हमारी क्या कहलाती है, गर्भावस्था, जो कि अभी हमने जानी, जो कि जन्म तक की होती है। ठीक है, इसको हम शैशवावस्था भी बोलते हैं, इन्फेंट इंग्लिश में बोला जाता है। 2 वर्ष की आयु से 11 वर्ष की आयु तक बाल्यावस्था है। 12 वर्ष की आयु से 19 वर्ष का काल किशोरावस्था, फिर 19 के बाद प्रौढ़ावस्था। इसी को अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिए। आपके सीटेट एग्ज़ाम भी होगा बीएड में। आप अब एडमिशन आपने ले लिया है, अब आप बीएड का 1 साल कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम दोगे, तो ये चीज़ आपकी बहुत आएगी। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कहने के लिए, ये आपकी सीटेट में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डायरेक्ट शैशवावस्था पे।
देखिए, बालक के जन्म के उपरांत जो हमारी अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है, जिसको इन्फेंट बोलते हैं। इन्फेंट हमारा लैटिन अंग्रेजी शब्द है जो कि इन व फेरी से मिलकर बना है। इनका अर्थ होता है नहीं और फेरी का अर्थ होता है बोलना, यानी कि ऐसा बच्चा जो बोलता नहीं है। यानी कि आपने देखा होगा जो बच्चा पैदा होता है 2 साल तक वो कुछ भी बोलता नहीं है, बोलता है तो बहुत छोटे-छोटे शब्द बोलना शुरू करता है, जैसे कि माँ बोलना, सबसे पहला शब्द उसका माँ होता है, ठीक है? तो बोलने के अयोग्य होता है वो उस अवस्था में। तो वहाँ पर उसके लिए इन्फेंट वर्ड यूज़ किया गया है। ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। ये अवस्था बालक के निर्माण काल कही जाती है, यानी कि इसमें बालक का निर्माण स्टार्ट होता है। यानी कहते हैं ना कि एक माँ ही सबसे बड़ी टीचर और पहली अध्यापिका होती है, तो माँ ही उसको यहाँ पे निर्माण सिखाती है, यानी कि उसको बताती है कि उसको क्या-क्या चीज़ें सीखनी है, छोटी-छोटी हरकतें करना सिखाना, या फिर हाव-भाव से पहचानना, या हाव-भाव करके उन्हें बताना कि हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें क्या करना है, कैसे हाव-भाव दिखाने हैं। तो ये सब चीज़ें उसकी माँ के द्वारा वो सीखता है, ठीक है? भावी जीवन का निर्माण भी वो इसी एज में करना शुरू कर देता है, यानी कि छोटे-छोटे स्टेप्स लेने यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक जितना अधिक निरीक्षण व निर्देशन किया जाता है, बालक का विकास और उसका जीवन का विकास उतना ही उत्तम होता है। यानी कि यही एक ऐसी एज होती है जिसमें आप उसको जिस तरह से निर्देश करोगे, निरीक्षण करोगे उसका, वो उसी हिसाब से आगे सीखता है। यानी कि यहीं से उसकी नींव स्टार्ट होती है, यहीं से वो सीखने की जो उसकी पहली कक्षा है वो शुरू हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले आते हैं शारीरिक विकास, यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट से, ठीक है? शैशवावस्था में बालक का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। जन्म के समय नवजात के सर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई की 1/4 होती है। आपने देखा होगा सर बड़ा होता है पूरी बॉडी के हिसाब से, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है, उसका सर के मुकाबले उसका शरीर बड़ा होने लगता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई तथा आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। नवजात शिशु की हड्डियाँ पहले छोटी, कोमल और लचीली होती हैं। इस चीज़ को याद रखना, ये छोटी-छोटी चीज़ें ही पूछी जाती हैं। शैशवावस्था के दौरान शिशु की जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस व अन्य खनिज पदार्थ पाकर कठोर और मजबूत बनती हैं, क्योंकि आपको पता है शिशु को दूध दिया जाता है तो उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है? ऐसी छोटी-छोटी जैसे दाल का पानी, दलिए का पानी दिया जाता है, तो इन सब चीज़ों में फास्फोरस खनिज पदार्थ अधिक होते हैं, जिसके कारण उसकी हड्डियां कैसी होती हैं, कठोर और मजबूत बनती हैं। जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते, धीरे-धीरे उसके दांत आते हैं, ठीक है? और ये भी याद रखिए दूध के दांत उसके छठे व 7वें माह में निकलने लगते हैं और 1 वर्ष की आयु तक दूध के सभी दांत निकल आते हैं। शिशु की टांग और भुजाओं का विकास भी तीव्र गति से इस एज में होने लगता है। जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु अपने स्नायु पर नियंत्रण करने का प्रयास शुरू कर देता है, ठीक है? प्रारंभ में शिशु की अधिगामिक गतिविधियों पर नियंत्रण कम होता है, तो आपने देखा होगा जो प्रारंभ में बच्चा जो होता है रोने लगता है या फिर कहीं भी वो बात करें तो उसको अपना कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? मलमूत्र पे कंट्रोल नहीं होता है, तो ये क्या होता है, उसका इस एज में नियंत्रण कम होता है। धीरे-धीरे वह अपनी गमिक गतिविधियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने लगता है। फिर आता है भाषा विकास, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो शैशवावस्था में बालक अपनी कुछ इच्छाओं और आवश्यकताओं को अपने हाव-भाव के द्वारा प्रदर्शित करता है। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें जब कुछ चीज़ चाहिए होती है, भूख लगती है या ठंड लगती है या गर्मी लगती है, तो वो रोने लगते हैं, ठीक है? क्योंकि उस समय उनके पास भाषा का विकास नहीं होता, तो वो रो के ज़ाहिर करते हैं कि उन्हें कोई चीज़ चाहिए, उन्हें कुछ परेशानी हो रही है, ठीक है? और जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे बड़े होते हैं वैसे-वैसे वो हाव-भाव से अपने माता-पिता से वार्तालाप करते हैं और अपनी जो उनको चाहिए वो उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जिससे वो संपर्क साधने की वहाँ पे प्रयास करते हैं। सुखद संवेग को शिशु हंसकर बताता है, अपनी बाहों को फैलाकर प्रदर्शित करता है, जबकि दुखद संवेग जो होते हैं यानी कि जब वो दुखी होता है तो वो रोकर अभिव्यक्त करता है, और जब वो उसका पेट भरा होता है, जब वो खुश होता है तो वो हंसकर अपनी खुशी को वहाँ पे जाहिर करता है। सामान्यतः शिशु भी अपने परिवार के सदस्यों के हाव-भाव तथा मौखिक अभिव्यक्ति को देखकर उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है, ठीक है? आपने देखा होगा जब कभी आप लोग किसी छोटे बच्चे के पास बैठ के बात करते हैं तो वो आपको देखता है, ठीक है? या आप उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो भी हाव-भाव दिखाता है, यानी कि वो भी आपकी बातों को सुनकर अब उस पर अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, उसको समझने की कोशिश करता है।
शैशवावस्था में ही शब्दावली का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है तथा 2 वर्ष की आयु तक के बालक का शब्दकोश लगभग 200 से 300 शब्द तक होता है। यानी कि हम बात करें तो 2 साल तक के बच्चे को लगभग 200 से 300 शब्द याद हो जाते हैं, जैसे कि माँ, पापा, छोटी-छोटी चीज़ें, खाना, पीना, आना, जाना, इस तरह के छोटे-छोटे वर्ड उसको याद हो जाते हैं। ठीक है? फिर आता है सामवेगिक विकास। शिशु जन्म के समय ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, जैसे कि रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना आदि। ठीक है, ये आपने देखा होगा, इन्फेंट जो होता है वो इस तरह की हरकतें करता है। इस अवस्था में बालक में मुख्य रूप से 4 संवेग होते हैं, जैसे कि भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। डरता है, क्रोध करता है, प्रेम होता है और पीड़ा होती है उसे। अगर वो किसी परेशानी में होता है तो वो रोता है। तो ये 4 संवेग होते हैं मुख्य। प्रारंभ में शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, वो भूखा होता है तब भी रोता है, उसे दर्द होता है तब भी रोता है। तो ये समझना मुश्किल होता है कि ये भूख की वजह से रो रहा है या इसको कोई परेशानी है इसलिए रो रहा है। ठीक है? तथा उन्हें पहचानना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक माँ अच्छे से समझ सकती है और धीरे-धीरे आदत हो जाती है तो समझ जाते हैं कि हाँ, ये इस वक़्त इस समय क्यों रो रहा है या फिर इसको क्या परेशानी है। लेकिन धीरे-धीरे आयु के बढ़ने पर शिशु के संवेगों में स्पष्टता आने लगती है तथा लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ठीक है? तो इतने 3 पॉइंट अब तक आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं सामाजिक, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। जन्म के समय शिशु सामाजिक बिल्कुल भी नहीं होता और वो बस अपनी माँ के पास ही रहता है। आपने देखा होगा, उस माँ होती है तब वो चुप रहता है और माँ अगर आसपास नहीं होती तो वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका सामाजिक विकास तब तक नहीं होता है। पहली बार संपर्क में आते ही सामाजिकरण की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो जाती है। पहले माह में शिशु किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं होती है। परंतु आयु बढ़ने के साथ साथ वह अपने परिवार के सदस्यों की आवाज़ समझने लगता है, खासकर माँ की, क्योंकि ये कहा जाता है कि माँ ने उसको अपने गर्भ में रखा है, तो वो पूरे 9 महीने उस आवाज़ को सुनता है, तो वो उसको अच्छे से पहचान पाता है। और माँ के साथ-साथ आस-पास के जो परिवार वाले होते हैं, बड़े भाई-बहन या फिर दादी-दादा या पापा, उनकी आवाज़ को वो समझना शुरू कर देता है। ठीक है? पहचानने लगता है। परिवार को सदस्यों को देखकर वह हंसता है और अकेला रह जाने पर वह रोता है। शिशु परिचित व अपरिचित में विभेद करने लगता है, यानी कि उसके पता चल जाता है कि कौन परिचित है कौन परिचित। अब कोई अनजान आता है तो वो वहाँ पर उनको देखकर रोने लगता है, लेकिन माँ या आसपास परिवार के कोई परिचित आते हैं उसके पास तो वो हंसने लगता है या फिर उसका रोना बंद हो जाता है। ठीक है? किसी गलत काम को करने से रोके जाने पर मान जाता है। ठीक है? 2 साल का बच्चे की यहाँ पे बात की जा रही है। शिशु अपरिचित व्यक्तियों के प्रति अपनी नापसंदी दर्शाता है, यानी कि जब आपने देखा होगा, आप किसी छोटे बच्चे को लेते हैं तो वो रोने लगता है, तो वो ये जाहिर करता है कि वो आपको पसंद नहीं करता है। ठीक है? या फिर वो आपके पास नहीं आना चाह रहा है। इस अवस्था के अंत तक, यानी कि 2 साल तक शिशु में सामाजिक भावना का भी विकास हो जाता है। धीरे-धीरे वह अपने आसपास के लोगों के पास भी जाने लगता है। उसका जो एक एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है। वो थोड़े और लोगों को जानता है, थोड़े बाहर के लोगों को जानता है, जैसे कि मौसी, मामा, चाची, चाचा, दादी, इन दूर थोड़े और लोगों को भी वो जानना शुरू कर देता है और उनके पास वो खुद को कंफर्टेबल फ़ील करता है। ठीक है? पहले शिशु बालक अकेले खेलना पसंद करता था, फिर वो दूसरे बालकों के साथ खेलना शुरू कर देता है। फिर धीरे-धीरे अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में आनंद आने लगता है। आपने देखा होगा, शुरू में वो अकेला खेलता रहता है, लेकिन धीरे-धीरे जब कोई उसके साथ बातें करता है, उसके संग खेलता है या अपनी आयु के बालकों के संग वो खुश रहता है और उनके संग खेलना शुरू कर देता है। अब आता है मानसिक विकास एंड संज्ञानात्मक विकास, यानी कि मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। शैशवावस्था में बालक में मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना आदि का विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में शिशु में भार का संप्रत्यय एवं समय का संप्रत्यय स्पष्ट नहीं होता। जैसे जैसे शिशु की जो आयु बढ़ती है, उसका मानसिक विकास होता है और वो समझने की शक्ति उसकी बढ़ती है। शिशु जो होता है अपने धीरे-धीरे अपने माता-पिता, अपने परिवार के लोगों को पहचानने लगता है। आपने देखा होगा, जब कभी भी उसके परिवार वाले या उसकी माँ उसके सामने आती है तो वो एकदम से मुस्कुरा जाता है या फिर उसका रोना बंद हो जाता है। तो ये क्या है, उसकी जो मानसिक क्षमता है वो बढ़ गई है, वो उसका विकास हो रहा है, उसको उनको वो पहचानने लगा है। 1 वर्ष की आयु में जो शिशु होता है वो
परिचित और अपरिचित में विभेद करने लगता है और शिशु परिचित व्यक्तियों के प्रति हंसकर और अपरिचित व्यक्तियों के प्रति रोकर अपनी अनुक्रिया व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये इसमें हमने शैशवावस्था के शिशु के बारे में जाना। बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आप अपने डेली लाइफ में भी अपने आसपास देखते होंगे, शिशु किस तरह से व्यवहार करता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप थोड़ा सा भी एक दो बार पढ़ तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आप इसको आंसर को कर लीजिएगा। देखिए, सामान्य रूप से मानव विकास को कितने भागों में बांटा गया है। शैशवावस्था बालक के कहलाती है। 12 वर्ष की आयु से लेकर 19 वर्ष तक के काल क्या कहलाता है। इन्फेंट किस भाषा का शब्द है और वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। 2 वर्ष तक की आयु तक के बालक का दृष्टिकोण लगभग डैश होता है। तो ये आप इनको फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज भी डेली नहीं जाते हैं तो अगर आप इस तरह के भी लेक्चर डेली देखते हैं तो आपको ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें पढ़ने में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में जाके आंसर आपको जो भी क्वेरी हो वो आप नीचे टाइप कीजिए, हम उस पर आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था को। इस तरह से ही हम करेंगे, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके नहीं करेंगे डिस्कस, बहुत आसान है ये सारा, हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम नई बुक लेंगे और उसके बाद उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।